आपने उनसे ज़मीन खरीदी सोसाइटी बनाने, कॉलोनी बनाने के लिए, और उसके बाद उनको जो निर्धारित रुपए मिलने थे वो उन तक नहीं पहुंच पाया है। ये आरोप आपके ऊपर लगा है। किसानों की बात जिस हिसाब से है वो किसान भोले भाले हैं और उन लोगों को बहला फुसलाकर कुछ लोग एक षड्यंत्र रच के मेरे खिलाफ सिंडिकेट बनाकर षड्यंत्र रच रहे हैं। उसको अवैध उगाही कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ लोगों का किसानों के हर एक लेन देन का हिसाब किताब लेखा जोखा मेरे पास है। मैंने कब कब पैसा दिया, कैसे कैसे पैसा दिया, कितना पैसा दिया, जो पावती स्वरूप उनसे भी मैंने साइन किया हुआ। तो इनका जो भी रकम बन रहा था 1 से 1.5 करोड़ रुपए के पैसा जो है इनको सब पाई हमने दिया, जिसका हिसाब जिसका विवरण हमारे पास पूरी तरीके से ये देख सकते हैं। ये कुछ हिसाब हमारे पास है। इनका कहना है कि आप उनके घर खुद जाते थे जमीन के लिए बातचीत करने। नहीं, कई बिल्कुल सरासर झूठी बातें हैं सर। जो एक सीसीटीवी भी आप शो कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है। वो महाराज जी कई बार मेरे यहाँ कैश लेकर गए हैं, तो कुछ क्षणिक सीसीटीवी मेरे पास था जो मैंने मीडिया और आप पत्रकार बंधु को मैंने दिया है, और सभी लोगों को मैं दे रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। और बहुत धन्यवाद आपका कि आप जो कम से कम जो है आप मेरा भी पक्ष सुनने और जानने के लिए आए। जो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पूरे भारत देश का इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां पर अगर कोई खबर वायरल हो जाए तो हर घर हर फोन तक वो खबरें पहुंच जाती हैं, और उसके बाद कई सारे सवाल, कई सारे जवाब लोगों को इंतजार में रहते हैं। और ऐसे ही कई मामले जो हैं लगातार, चाहे वो राजनीति के हों, चाहे वो किसानों के मामले हों, चाहे वो कोई अन्य विषय में मामले में हो, वायरल तो खबरें होती ही हैं। और इसी विषय में आपने पिछले कुछ दिन पहले सीजी भास्कर में एक खबर देखी होंगी सरदार जी ग्रुप की, जहां पर जो शख्स हैं जोरावर सिंह, उनके ऊपर लगातार आरोप जो हैं वो किसानों की तरफ से भी लगाए गए थे। हमने खबर में भी दिखाया था कि ये जो है भू माफिया हैं और लोगों का, किसानों का जमीन हड़प लिए हैं, और अब जो है फोन नहीं उठाते हैं, गायब चल रहे हैं, फरार चल रहे हैं, और इनके पैसे जो हैं किसानों के वो लूट कर चले गए हैं। वो खबर आपने देखी थी और उसके बाद कई सारे आपने कमेंट भी किए थे। लेकिन पत्रकारिता का धर्म ये कहता है कि अगर आपने किसानों का एक पक्ष दिखाया है तो दूसरा पक्ष सरदार जी ग्रुप का भी दिखाना चाहिए कि इस पूरे मामले को लेकर वो क्या कह रहे हैं, वो जो आरोप लग रहे हैं उन आरोप को लेकर क्या कह रहे हैं, और क्या किसानों को जोरावर सिंह सरदार जी ग्रुप ने पूरे पैसे अभी तक दिए हैं कि नहीं दिए हैं। इन सारे विषय को लेकर हम बात करेंगे। आज सरदार जी ग्रुप में बैठे हैं और जोरावर जी भी हमारे साथ में है, बात कर लेते हैं। भैया नमस्ते। और आपके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं और इन आरोपों के बाद कई सारे वीडियो भी वायरल हुए। हमने भी वीडियो बना के डाला था, किसानों की बात सुनी थी, किसानों के दुख दर्द जो उन्होंने दिखाए थे वो सारा चीज़ हमने खबरों में दिखाया था। आप क्या कहना चाहेंगे इन आरोपों को लेकर? सबसे पहला आरोप तो यही है कि आपने उनसे ज़मीन खरीदी सोसाइटी बनाने, कॉलोनी बनाने के लिए, और उसके बाद उनको जो निर्धारित रुपए मिलने थे वो उन तक नहीं पहुँच पाया है। ये आरोप आपके ऊपर लगा है। जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने निष्पक्ष के काम करने के लिए आया और एक अच्छे पत्रकार का धर्म निभाते हुए आपने हमारा भी पक्ष सुना। अब चूँकि रही बात है कि किसानों की बात जिस हिसाब से है वो किसान भोले भाले हैं और उन लोगों को बहला फुसलाकर कुछ लोग एक षड्यंत्र रच के मेरे खिलाफ सिंडिकेट बनाकर षड्यंत्र रच रहे हैं। उसको अवैध उगाही कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कुछ लोगों का। और रही मतलब किसानों का लेन देन का, तो किसानों के हर एक लेन देन का हिसाब किताब लेखा जोखा मेरे पास है। मैंने कब कब पैसा दिया, कैसे कैसे पैसा दिया, कितना पैसा दिया, जो पावती स्वरूप उनसे भी मैंने साइन किया हुआ लिया हुआ है। और कुछ वीडियो और कुछ फोटोज़ भी है जो मैंने मेरे पास पड़ी हुई है। तो जो तिवारी जी, जो महाराज जो पिछले वीडियो में जो नज़र आ रहे हैं, उनका कहना था कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास उनका जो है वो बातचीत आपसे हुई थी। तो वो एक कहानी क्या है, उसके बारे में बताइए। वो सब सरासर झूठी कहानी है सर। कोई 1 करोड़ सवा करोड़ की बातें नहीं है। वो जो चेक उसमें दिखा रहे हैं वो चेक लगभग मेरा कई साल पहले गायब हो गया था। अब उसमें वो 10 करोड़ की रकम भर देंगे, 20 करोड़ की रकम भर देंगे, तो उसका मैं देनदार या मैं जवाबदार थोड़ी होऊंगा। अफवाहें की बातें हैं। जो उनका मेरा सौदा हुआ पाई मैंने पैसा उनको एक एक पैसा मैंने उनको दिया है, जिसकी रकम का उल्लेख मैंने उनको कई बार भेज चुका है और कई बार हिसाब बना चुके हैं। बिल्कुल, जो जगह है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ये खबर आपने देखी थी बासिन गांव से, जो कि ननगट्टी की ओर जाते हैं। उस समय बासिन एक गांव बीच में पड़ता है, उस जगह पे ये कॉलोनी तैयार हो रही है इसलिए शायद जमीन की लेन देन भी वहाँ पर हुई है। शुरुआत कब से हुई थी? क्योंकि 2021 से उनका आरोप है कि आप उनको घुमा रहे हैं। जी सर, देखिए तो हमारी जो शुरुआत है, जो लेन देन हुआ, जो सौदा हुआ, वो 2023 को हुआ है। एग्रीमेंट भी 2023 का हमारा बना हुआ है, लिखा पढ़ी भी 2023 की हुई है। अब वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो सरासर झूठ बोल रहा है और आपको भी गुमराह कर रहा है, प्रदेश की जनता को भी गुमराह कर रहा है। जी, 2023 से फिर इनका कहना है कि आप उनके घर खुद जाते थे जमीन के लिए बातचीत करने। नहीं, कई बिल्कुल सरासर झूठी बातें हैं सर। और ये हमसे मुलाकात की बासिन गांव में सड़क किनारे हमसे मिले, साहब ज़मीन बेचना है, एक ब्रोकर के थ्रू, किसी व्यक्ति के थ्रू, इनके परिचित के थ्रू, और मुलाकात हमने की और हमारा इनका सौदा तय हुआ। हमने इनको ऑफिस में बुलाया, हमारे ऑफिस से आए, बैठे, चाय पानी नाश्ता किए, और उसके बाद सौदे की रकम की बात हुई, बयाने की बात हुई,
उसके बाद यही गए खुद एग्रीमेंट बनवाए और एग्रीमेंट बनवा कर लाकर साइन किया और रकम प्राप्त कर से हमसे एग्रीमेंट किए। जी। कितने पैसे इनको मिल चुके हैं और कितना बाकी है, क्योंकि इनका कहना है कि काफ़ी सारे पैसे आपने दिए नहीं है और ना ही फ़ोन उठाते हैं, ना ही रिप्लाई करते हैं, कॉल बैक करते देखिए हैं। हमारा जो एग्रीमेंट है ना वो करीबन 1.5 करोड़ के आसपास का एग्रीमेंट हुआ था इनकी ज़मीन को, जो महाराज जिनका जी नाम है, महाराज जी उनसे। जिनका नाम है ये उन्हीं का फाइल है? जी उन्हीं का फाइल है। इन्हीं हमसे 26,15,000 रुपये के हिसाब से जो है इनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था। कितना एकड़ ज़मीन था 6 इनका? एकड़ के आसपास इनकी ज़मीन थी। तो इनका जो भी रकम बन रहा था 1 से 1.5 करोड़ रुपए के पैसा जो है इनको सब पाई पाई हमने दिया, जिसका हिसाब जिसका विवरण हमारे पास पूरी तरीके से है। तो देख सकते हैं ये कुछ हिसाब हमारे पास है, क्रमांक, चेक क्रमांक, दिनांक, प्राप्त राशि, प्राप्तकर्ता सत्येंद्र तिवारी का रिसीव। तो इस प्रकार हमारे पास एक एक चीज़ का विवरण है और हर एक चीज़ विवरण के साथ साथ हम काम करते हैं। जैसे बोलते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाणित है और हमारे पास हर एक चीज़ का प्रत्यक्ष है, साक्ष्य है और सबूत है। बिना आधार के हम बातें हम लोग नहीं करते हैं। ये सत्येंद्र तिवारी कौन है? जी ये सत्येंद्र वही तिवारी, है? जी सत्येंद्र तिवारी वही महाराज जी हैं और जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया जो है, और भी लोगों को बहला फुसलाकर बरगला कर। वहाँ 4 किसान थे, एक महिला भी थी। जी महिला एक थी जिनका नाम डेहरीन बाई है, एक आदमी थे जिनका नाम लोकेश है, एक आदमी और थे जिनका नाम शशि कुमार है। सबका हमारा पैसा हमने दिया है, किसी व्यक्ति विशेष का पैसा हम बाकी नहीं है। अब चूंकि कुछ लोग वहाँ पे षड्यंत्र रूप से मेरे खिलाफ कुछ साजिश रचे हैं, काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, अब उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है और ऐसा कुछ हमारा किसी से लेन देन भी नहीं है। तो जो चारों के रिकॉर्ड हैं वो सारा डेटा आपके पास जी है? बिल्कुल, चारों का रिकॉर्ड का चारों का डेटा हमारे पास है। ये देखिए मैंने ना इस प्रकार से फाइल बनाई हुई है, लोकेश कुमार, शशि कुमार, फिर डेहरीन बाई, ये सभी की हमारे पास फाइल एक बंच तैयार है कि इन्होंने कब कितना पैसा हमसे लिया हुआ है और किस किस प्रकार से लिया है। एक एक विवरण हमारे पास पड़ा रहता है, हमारे रिकॉर्ड में एंट्री रहती है। आरोप में ये भी है कि चेक को लेकर आप थाने पहुंच गए थे एफआईआर कराने के लिए, वो विषय क्या है? चेक, क्योंकि महाराज के पास भी 4 से 5 चेक कुछ है। जी आरोप ये है सर, मेरा ना चेकबुक गायब हुई थी 27/2/2024 को जो है। ये आवेदन जो आपने जी किया है? मैंने आवेदन स्मृति नगर चौकी में किया था कि साहब मेरा चेक गायब हो गया है और ये फरवरी 2024 को गायब हो गया है, जिसमें मैंने जो है स्मृति नगर चौकी के साथ साथ स्मृति नगर चौकी से मुझे 155 की कार्रवाई की कॉपी मिली है 27/2/2024 को। उसके बाद मैंने अपने बैंक में भी लगाया स्टॉप चेक के लिए, तो बैंक में भी मुझे चेक के रूप में पावती के स्वरूप मिला। मैंने इसमें लिखा कि साहब मुझे आप जो है बैंक से, हमने लिखा कि साहब हमें एक नया चेकबुक और नया चेक इशू करके दीजिए, ये चीज़ों का दिया। अब चूंकि क्या हुआ, ठीक 15 महीने बाद मुझे एक नोटिस आता है कि आपने 5 चेक किसी व्यक्ति विशेष को दिए हुए हो और आप जो है चेक बाउंसिंग का मुकदमा या प्रकरण आपका चल रहा है। अब हमें जो है अभी तक हमारे मन में क्या था कि हमारी चेक गुम हो गई है, गायब हो गई है या किसी प्रकार की इधर उधर हो गया है। तो अब हमारे पास नाम मिल गया, जिसमें मैंने नोटिस के जवाब के स्वरूप मैंने महाराज जी को भेजा भी है, उनके वकील को भेजा है। ऐसा लगता है कि आपके पक्षकार ने मेरे पक्षकार का चेक उसके ऑफिस से एग्रीमेंट करते समय या बाद में पैसा लेते वक्त बदनीयती से चोरी कर लिया और अब उसका दुरुपयोग करना चाह रहा है। मतलब मैंने उनको उनके सारे सवालों का जवाब भी दिया कि साहब आप चोरी करके गए हो, हमारा चेक वापस कर दो आप, अन्यथा हमें पुलिस की कार्रवाई करनी पड़ेगी। और हमने सुपेला थाने में इसका आवेदन भी दिया हुआ है कि साहब ये व्यक्ति विशेष हमारा चेक चोरी करके हमारे खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने का के उद्देश्य से चेक लगा रहा है। क्योंकि ये पूरे मामले में बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जो किसान है उसमें से कई किसान तो गरीब हैं, जो इतने ज़्यादा गरीब है जिनकी पूरी ज़िंदगी वो ज़मीन है। तो इनका आरोप यह है कि हमारी जो ज़िंदगी की कमाई जो ज़मीन थी वो ले जाया गया है, लेकिन आपके पास ये जो आप डेटा दिखा रहे हैं वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो आरोप है तो और ज़्यादा पैसे की मांग ये क्यों कर रहे हैं? जब आपने पूरे पैसे डिटेल के साथ में वापस कर दिए हैं तो और पैसे की मांग क्यों हो रही है? जी मैंने आपको शुरू में बताया कि ये खिलाफ षड्यंत्र सोची समझी साजिश की जा रही है मेरे खिलाफ, हमारी कंपनी या हमारे फर्म के खिलाफ में जो है, और बहुत दिन से कुछ व्यक्ति विशेष लोग लगे हुए हैं। अब उन्हें इन चीज़ों का अभाव नहीं होता है कि हमारे पास हर एक चीज़ की लिखा पढ़ी और हर एक चीज़ का लिखा पढ़ी के साथ कागज़ पत्र मेंटेन रहता है, फोटो वीडियो के साथ, मतलब हमारे पास साक्ष्य रहता है। अब मुझे जब और जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी माननीय न्यायालय, माननीय पुलिस प्रशासन के सामने पेश भी करूँगा, तो अब वो लोग उन व्यक्ति विशेषों को, भोली भाली किसानों को जो है बरगला कर, बहला फुसला कर मेरे खिलाफ जो है एक षड्यंत्र रच रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। जो एक सीसीटीवी भी आप शो कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है। वो महाराज जी कई बार मेरे यहाँ से कैश लेकर गए हैं, तो कुछ क्षणिक सीसीटीवी मेरे पास था जो मैंने मीडिया और आप पत्रकार बंधु को मैंने दिया है और सभी लोगों को मैं दे रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ जो। और बहुत धन्यवाद आपका कि आप जो कम से कम जो है आप मेरा भी पक्ष सुनने और जानने के लिए आए जो है। यानी ठीक है, ये आपका पक्ष था, लेकिन कल को चल के अगर आपके ऊपर कोई आरोप को लेकर अगर कार्रवाई होती है आगे, तो आप पूरा ये सब सोच समझ के साथ वहाँ पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल उस चीज़ के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। और
रही बात मेरे ऊपर आरोप लगने और सिद्ध होने की, आलोचनाएं लगती रहती हैं, वो लोगों का षड्यंत्र रच रहा है और हमारे पास हर एक चीज़ का साक्ष्य है। मैं पहले भी बताया कि जिस दिन मुझे जब ज़रूरत, जैसे ज़रूरत पड़ेगी माननीय न्यायालय के समक्ष रखने की, मैं बिल्कुल जाऊंगा। माननीय पुलिस प्रशासन के पास रखने की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैं हर एक चीज़ के लिए समर्थ हूँ और खड़ा हूँ, अपने अडिल हूँ उस चीज़ों को लेकर, क्योंकि जो है मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, ना मैंने एक पैसा किसी का रखा है। बासिन में क्या बनने की तैयारी चल रही है? बासिन में हमारी एक कॉलोनी बनेगी, अच्छी श्री श्याम रेजेंसी कॉलोनी है, बड़ी अच्छे भव्य स्तर पे कॉलोनी बनेगी। उसमें लगभग अब 5-6 एकड़ में टाउन एंड कंट्री रेरा अप्रूवल में भी कॉलोनी आएगी। 30 से 35 फीट की हनुमान जी की मूर्ति भी बनेगी और पूरे जिले की सबसे भव्य मूर्ति वहाँ बनेगी। ठीक है, तो ये जोरावर सिंह थे, सरदार जी ग्रुप के फाउंडर डायरेक्टर, जिनका ये पक्ष था जो पूरे मामले को लेकर लगातार कई सारे सवाल जवाब उठ रहे थे उसको लेकर। और इसके बाद आगे जब जांच होगी तो पता चलेगा कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। पक्ष लेना लेकिन ज़रूरी था, इसलिए ये वीडियो बनाना भी ज़रूरी था। अगर आप दर्शक ये वीडियो को स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे लगातार अपडेट आपको CG भास्कर चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।